तो संजय कुमार जी, क्या इसी के वजह से लोकसभा चुनाव में पीडीए चल गया? क्या इसी के वजह से 80-20 की बात की जा रही है? एक बड़ा वोटर शिफ्ट जो लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के पास चला गया था, 2022 की तरह हमारे पास लौटा है। इसके लिए एक है तो सेफ है, एकता का महाकुंभ और 80-20, ये एक ही तर्ज पर मामले आपको जाते हुए नजर आते हैं? साहिल, मुझे लगता है कई फैक्टर्स रहे होंगे, कोई एक फैक्टर नहीं है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो 22 में हुआ वो 24 में नहीं हुआ, या जो 24 में हुआ है 22 उसके बिल्कुल अलग था। 22 और 24 में 2 साल का वक्त है, लेकिन बड़ी बात ये रही, अगर आप 24 में देखें टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने किया, आपने देखा हो कि सिर्फ अगर आप यादवों को देखें तो उन्होंने सिर्फ 4 या 5 यादवों को ही टिकट दिया चुनाव में लड़ने के लिए, लेकिन तमाम गैर यादव लोअर ओबीसी समुदाय के लोगों को उन्होंने टिकट दिया। इससे उन्होंने जो गैर यादव वोट है उसको समेटने में सफलता मिली। और आपको याद है 2024 के चुनाव के पहले वो नैरेटिव, संविधान बदलने का नैरेटिव भी एक तरह से इन्होंने चलाया और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। ग्राउंड पर लोगों को लगता था कि बीजेपी अगर बड़ी मेजॉरिटी लेके आएगी तो संविधान बदला जाएगा, और संविधान का कौन सा हिस्सा बदला जाएगा। तो लगातार इस बात का प्रचार हो रहा था कि रिजर्वेशन जो है वो खतरे में पड़ेगा। रिजर्वेशन का फायदा किसे होता है? दलितों को होता है, ओबीसी को होता है। तो ये दलित समुदाय, ओबीसी समुदाय का वोट महागठबंधन के पक्ष में, इंडिया के पक्ष में झुकता हुआ आपको बिल्कुल चुनाव के 6-8 महीने से दिखाई पड़ा। और यही वजह है कि 2022 के जो आंकड़े हैं और 2024 का जो नतीजा था वो बिल्कुल अलग था। सिर्फ 80-20 का कोई रिएक्शन होगा ऐसा मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता।